श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम पूरी तरह से शिवमय हो चुका है। कांवरिया पथ से लेकर मंदिर परिसर तक हर ओर बोलबम और हर हर महादेव के जय घोष की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में पहले ही दिन से श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करने के लिए देवघर पहुंच रहे हैं और प्रशासन ने इस बार 55 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है। दरअसल श्रावण मास के पहले दिन से ही देवघर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर 105 किलोमीटर की कठिन पदयात्रा पूरी करने के बाद कांवरिये बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुबह 4 बजे से ही जलार्पण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसके बाद से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें भी नजर आने लगी है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से अर्घा प्रणाली के माध्यम से श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से जलार्पण कराया जा रहा है। ऐसे में आप भी सुनिए कि देवघर के उपायुक्त इन सभी इंतजामों को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं। भगवान जी के पास जो शिव जी के पास आते हैं वो आना शुरू हो गए हैं और बहुत ही सुचारू रूप से बाहरी अर्घा और जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बहुत बढ़िया से हम लोगों ने इनिशिएट किया। क्या अनुमान लगाया जा रहा है सर, इस बार जो भीड़ आएगी एक अनुमानित कुछ है उसमें आंकड़ा की? यूजुअली हम लोग एंटिसिपेट करते हैं कि लास्ट ईयर से मतलब जो यूजुअली सालाना दर होता है वो 5-10% हर साल बढ़ता है। तो इस बार भी हम लोग सोच रहे हैं कि पूरा साल का जो फुटफॉल है वो इवनली स्कैटर नहीं होगा, वो संडे मंडे बहुत रहेगा और ओवरऑल हम लोग लगभग 55 लाख टेंटेटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तैयारियां हमने उसी हिसाब से की है, उनसे ज़्यादा सही की है कि अगर बढ़ता भी है तो हम लोग उनको अच्छे से टैकल कर पाएँ और बहुत बढ़िया से उनकी पूजा करवा पाएँ। तो लगभग 55 लाख हमारा एक टेंटेटिव फिगर है। वहीं श्रावणी मेले को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह में झारखंड पुलिस की विशेष तैनाती की गई है, जबकि मंदिर परिसर और संवेदनशील स्थानों पर अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। ऐसे में पूरे मेले में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। ऐसे में आप भी सुनिए कि देवघर के एसपी क्या कुछ बता रहे हैं। आज का सावन मास का पहला दिन और जलार्पण यहाँ पर शुरू हो गया और हमारी जो फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस है वो भी हर जगह पे है और वो इंश्योर करवा रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनका मूवमेंट एक सिक्योर वे में सुगम हो। और अभी हमने देखा कि लाइन का फ्लो बहुत अच्छा है, हर जगह पे पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट प्रेजेंट है। हम लोग चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, कंट्रोल रूम में भी देख रहे हैं। हमारा जो IMCR है और पुलिस कंट्रोल रूम है वो दोनों एक्टिव और चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। कितने फोर्सेस डिप्लॉयड किए गए हैं और सर क्या ये सभी फंक्शनल हो गए? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है 21 OP बने हैं और 13 ट्रैफिक आउटपोस्ट बने हैं। उसमें 10,000 से ज़्यादा फोर्सेस के प्रतिनिधित्व हैं और 3 पाली में 8-8 घंटे की ड्यूटी करेंगे। तो कल से ही हमारे फोर्सेस हर एक पॉइंट पे पहुँच गए हैं, उनको पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफिंग की जा रही है, मैजिस्ट्रेट की पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफिंग की जा रही है ताकि वो कैसे क्राउड को हैंडल करें उसके लिए वो पड़ता। इधर श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रशासन की ओर से इस बार बेहतर व्यवस्था की गई है। लंबी दूरी तय कर आने वाले कांवरियों को जलार्पण, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित मिल रही है। पहले ही दिन उमड़ी भीड़ ये संकेत दे रही है कि इस बार भी लाखों श्रद्धालु पूरे सावन महीने में बाबा के दरबार पहुंचेंगे। ऐसे में आप भी सुनिए कि श्रद्धालु क्या कुछ कह रहे हैं। पहला दिन है, आपने पूजा अर्चना किया, किस तरह का व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा मुहैया कराई गई है? हाँ सही है, सब कुछ व्यवस्था सही है। थोड़ा बहुत भीड़ तो होगा ही लेकिन बाकी सब कुछ सही है। सुरक्षा जलार्पण किस तरह से हो रहा है? हाँ सही है, सुरक्षा भी सही है। थोड़ा बहुत तो धक्का धुक्की होता है लेकिन बाकी तो सब सही है। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए हैं आप? रांची से हूँ, सुभाषेश। वहीं महिला श्रद्धालुओं में भी बाबा के दर्शन को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हर वर्ष सावन में यहाँ आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे में 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा बैद्यनाथ धाम शक्तिपीठ भी है, इसीलिए यहाँ पूजा अर्चना का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। हालांकि सावन में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए स्पर्श पूजा
अस्थायी रूप से बंद कर दी जाती है। ऐसे में श्रद्धालु अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक कर बाबा के दर्शन करते हैं। वहीं प्रशासन के अनुसार श्रावण मास 28 अगस्त तक चलेगा, जिसके बाद अर्घा हटाया जाएगा और फिर से स्पर्श पूजा शुरू हो सकेगी। ऐसे में आस्था, विश्वास और भक्ति के इस महापर्व में देवघर एक बार फिर शिवमय हो चुका है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस वर्ष 55 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे, जिसके लिए सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।